बाकी सब चीजें दिए। तब फिर कहते बाबू जी हो इन्हें वने बुरा संगत ना रखियो, पढ़े वाले लड़के के साथ करियो, रैली जुलूस पार्टी पौवा में ना दिहो ना करियो, पढ़ियो तो नौकरी होते, ये सब सारी चीजें करियो। आप भी जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, हजारीबाग जाते होंगे, रांची लोग जाते होंगे, तो देखते हैं या फेसबुक मोबाइल में रोज अलग अलग इशू लेकर के, कभी नौजवान, कभी महिलाएं, कभी किसान, हड़ताल होता है, सड़कों में जुलूस होता है, प्रदर्शन होता है। आपको लगता है कि हम तो भी पढ़ रहे हैं, हमको इससे क्या लेना देना, हम तो पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, पढ़िए, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग तो 10th में भी 12th में भी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े होंगे, हमारा संसद पढ़े होंगे, संविधान पढ़े होंगे। आप तो ठीक है पढ़ाई करते हैं इसीलिए नहीं कि आप ज्ञान लें, बाकी सारी चीजें करें। आप जिन जगहों से निकल करके आए हैं वहां से निकल करके बेहतर जिंदगी जिए। आपके माँ बाप, घर, पूरा परिवार उम्मीद लगाए रहता है कि भाई आप पढ़ें, पढ़ करके कुछ ऐसा करें, बेहतर करें कि जो उनकी भी जिंदगी में उजाला लाए, उनके भी बुढ़ापे का सहारा बने, उनके भी परिवार का सहारा बने, आपका भविष्य ऐसा हो। लेकिन ये भविष्य कौन निर्धारित करता है? ये भविष्य निर्धारित करता है, आपको लगता है कि हम राजनीति से, पॉलिटिक्स से भी, चूंकि इसलिए बात करें कि चुनाव आ रहा है, आप प्रतिनिधि चुनेंगे लोकसभा के लिए, आप प्रतिनिधि चुनेंगे, फिर उसके बाद विधानसभा के लिए, तो ये जरूरी, ज्यादा जरूरी है कि भाई आपका भविष्य कहीं ना कहीं इस देश में, इस राज्य में कैसी राजनीति चल रहा है उससे प्रभावित होता है। आप कितना पढ़ लीजिए, आप पढ़ करके तैयारी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि भाई हम दौड़ रहे हैं रोज सुबह से लेकर के शाम तक कि हम सेना में जाएंगे, सेना में नौकरी होगी, ये सब होगा, देश सेवा भी करेंगे, परिवार का भी एक आय होगा। सरकार एक फैसला ले लेती है कि अब सेना में बहाली नहीं होगा, अब ठेका पड़ेगा। आप सरकार के बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन सरकार के फैसले से आपका भविष्य जो है प्रभावित हो गया कि नहीं हो गया? आप सोचते हैं कि पढ़ेंगे, करेंगे, हाई स्कूल हो गया, आप सोच रहे थे हमारी बहन भी इंटर पढ़े, हमारी बहन ही BA तक पढ़े। सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया भाई कि ब्लॉकों में भी डिग्री कॉलेज मान लीजिए नहीं रहेगा, तो सबके माँ बाप तो नहीं है कि हजारीबाग से पढ़ा करके भेज सकें, सबके तो माई बाप नहीं है कि वहाँ रखने का कोई खर्चा दे सकें, ये सब सारी चीजें कर सकें। आप लिए ना आपका पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रहा है सरकार से, राजनीति से, सारी चीजों से लेकर के। आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, बेहतर हो रही है, सुंदर हो रहा है कि भाई इससे करवे टेक्नोलॉजी में आपको लगता है कि अच्छा इससे नहीं होगा, BCCL होगा, CCL होगा, बाकी चीजें होगा, नौकरियां हो गया। सरकार कह रहा है रेलवे को भी हम प्राइवेट कर देंगे, तो लोग नौकरियों लग भी रहे हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए इसलिए करते भाई कि नौकरियां तो करेंगे ही करेंगे, रिटायर वो हो जाएंगे तो पेंशन मिलेगा, बुढ़ापा कम से कम सहारा होगा। सरकार एक कानून लाती है, नियम बना देती है कि नहीं अब पेंशन नहीं मिलेगा किसी को, बंद सरकार लाती तो सब पेंशन सबका बंद। आप पढ़ाई करते हैं, सारी चीजें होते हैं, स्कॉलर सरकार करती है कि आप देखते हैं यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़िया नहीं है, बाकी चीजें नहीं, आपको लगा चलिए महाराष्ट्र पढ़े, बंगलौर पढ़े, सरकार एक डिसीजन लाती है कि नहीं बाहर के लड़कों को जो है जो जाकर कराएगी से बाहर पढ़ेंगे उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, आपकी पूरी भविष्य, आपकी पूरी सारी चीजें में। तो कुल कहने का मतलब ये है, बनने का मतलब ये है कि आप चाहें या ना चाहें, आपको लगेगा हम रैली में नहीं जाएंगे, आपको लगेगा जुलूस में जाएंगे, ये वोट पड़ रहा है, प्रचार कर रहा है, हमको वोट दें या ना दें नहीं करें, लेकिन सरकार बनेगी, कोई ना कोई MP तो बनेगा ही, लेकिन वो आपका भविष्य प्रभावित करेगा ही। आप चाहिए तब भी ना चाहिए, नीतियां तो वही बनाएंगे, लोग तो पॉलिसी तो वही बनाएंगे, तब हम करेंगे। जरूरी हो जाता है कि जो राजनीति, जो MP, जो MLA, जो सरकार आपका भविष्य निर्धारित करती है कि आपका भविष्य देश होगा कि बजाय आप भी उसका भविष्य निर्धारित कीजिए।
आप भी उसके राजनीतिक फैसला लीजिए। तो आप जब नहीं फैसला लेंगे, आप जब उसका भविष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तो अच्छे लोग नहीं जीतेंगे तो अच्छा बेहतर नहीं होगा। खराब लोग चुनेंगे तो आपकी जिंदगी खराब होती रहेगी। आपके खाली हट जाने से कि हम नहीं होगा, हम इधर मुंह घुमा लेते हैं, उससे तो कोई ये सारी चीजें नहीं होगी। तो ये जरूरी है कि अब आप 18 साल से ऊपर के नागरिक हैं, एक बार कुछ वोट डालने जा रहे हैं, आगे आने वाले साल में बांटने जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा, परीक्षा ले लिया, हो गया 4 साल का डिग्री कोर्स कर दिया। पहले 3 साल होता था, सरकार ने कर दिया वो 4 साल। लोगों को लगता है जल्दी पढ़ करके कर लें, अब ये सारा चीजें हो जाए। फिर हो गया, अभी कर दिया सब चीजें। पहले आप उठते थे, चलो चल करके, देर भी हुआ, गाँव में है, देर हो गई, चलो नहीं होगा तो घगरा में ले लेंगे, नहीं होगा संयम में ले लेंगे, ले लिया। अब कर दिया सबको एंट्रेंस परीक्षा देना होगा। बहुत लोगों को पता नहीं चला। अब तो एडमिशन लेने के लिए भी क्या हुआ नहीं हुआ, अब सारी चीजों को लोग देख रहे हैं, सारी चीजों को लेकर के पॉलिसियां देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं मेडिकल का तैयारी करेंगे, लेकिन मेडिकल का तैयारी कैसे करेंगे? सरकार मेडिकल का छात्र परीक्षा देने वालों की संख्या बढ़ रही है। पिछली बार 21 लाख दिए थे, अभी जो है जाकर के 22 लाख 23 लाख लोग दे रहे हैं। सीट कितना है? 1 लाख। यानी आपके खाली तेज होने पर नहीं है। 1 लाख 21 में अगर 5 लाख लड़का तेज आ जाएगा, 5 लाख का सोच लीजिए बराबर नंबर आ गया, तब भी 1 लाख डॉक्टरी पढ़ पाएगा। छोड़ दीजिए, जो कहते हैं ना कि वो तेज हले से कहते भेज दिया, आपको सुनने में लगता है कहते हाँ वो तेज हला निकाल ले, हम नाम सोच लीजिए जरा। हो ही सकता है कि मान लीजिए 5 लाख लड़के को बराबर नंबर आ गया, नंबर है, आ ही सकता है। तो क्या 5 लाख लड़का डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? 1 लाख बनेगा, क्योंकि जगह तो नहीं है, बाकी छट जाएगा। तो परीक्षा चुनने के लिए नहीं होती है, परीक्षा छांटने के लिए होती है। होती है कि नहीं होती है? तो क्या होता, नियम बनता, क्यों बाहर देश लोग यहाँ से बाहर सुनते हैं कि नहीं? आप लोग पढ़ रहे होंगे कुछ लोग के कि बांग्लादेश जाकर डॉक्टरी पढ़ रहा है, चीन जाकर के डॉक्टरी पढ़ रहा है, वो जाकर के अभी देखेंगे यूक्रेन और रूस वाला युद्ध हुआ था, देखे थे कि नहीं? लड़के लोग वहां जाकर पढ़ रहा है। तो यही लड़के वहां जाकर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कि वहां कोई नियम नहीं है। नियम क्या है वहां? जैसे अभी हाई स्कूल है, आपको इंटर करने में मारी नहीं है। अब आर्ट्स लेना चाहते हैं आर्ट्स ले लो, कॉमर्स लेना चाहते हैं कॉमर्स ले लो, साइंस में जाना चाहता नहीं होता, ये कॉलेज नहीं कॉलेज में होगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए तो अगर ये नियम बन जाए तो जिसको साइंस पर डॉक्टरी पर, जैसे अभी इंजीनियरिंग का धीरे धीरे कॉलेज खुल गया, तब इंजीनियरिंग करना उतना मुश्किल नहीं है। तो भाई जिसको डॉक्टर बनना वो डॉक्टर पढ़े, परीक्षा लेने क्या है? वो पहले थोड़ी जानेगा, वो पढ़ेगा 4 साल पास होगा तब ना फिर डॉक्टर बनेगा, पहले ही आप छाट दे रहे। तो अगर डॉक्टरी के कॉलेजों की संख्या अगर बढ़ती, हर एक जिला में जो मेडिकल कॉलेज होता, तो समझिए 1 लाख की जगह 5 लाख डॉक्टर बनते, और 5 लाख डॉक्टर बनता तो भरकट्टा भी डॉक्टर रहता, जरीडी भी डॉक्टर रहता, बरमसिया भी डॉक्टर रहता। अभी नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? कि जो डॉक्टर 1 करोड़ रुपया खर्च करके पढ़ेगा वो कहाँ जाएगा? वो भरकट्टा क्यों रहेगा? जरीडी में क्यों रहेगा? वो रांची में रहेगा, वो धनबाद में रहेगा। और डॉक्टर कब रहेगा तो जानता है नहीं, सरकारी मिलेगा नहीं मिलेगा, आप धनबाद में क्लिनिक खोल लेंगे, प्राइवेट क्लिनिक खोल लेंगे, हो जाएगा। तो सरकार की पॉलिसियां और नीतियां आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, आपके भविष्य को प्रभावित कर रहा है। तो ये जरूरी है कि हम उस राजनीति को, सांसद को, विधायक के जीवन को प्रभावित करें कि कौन हो कैसा। अभी आपने देखा, इसीलिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, हर जगह से शुरुआत कर रहे हैं। आप बगोदर में अभी आप फोटो देखिएगा, वहाँ तो भी इससे ज़्यादा बड़ी व्यापक तैयारी है, बाकी सब जगहों पर है। कि आप ही लोग जरा आप सोचिए, इसलिए अगर आप ये सोचिए, आज ये कोई हम लोग इसलिए नहीं है किसको वोट देना नहीं देना हो आप दीजिएगा आपका, लेकिन आप सोचिए, वोट सोच करके दीजिए, जान करके दीजिए। आप मुँह फेरिएगा तो बेहतर नहीं होगा और गड़बड़ ही होगा। तो क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या
तो बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कोई बोल रहा है कि पेंशन दे रहे हैं। सबके लिए अपनी जरूरी है। पेंशन नहीं मिलता था या नहीं मिलता था तो पानी हो रहा है। कोई कह रहा है पेंशन को हरा, कोई कह रहा है किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, हो ही रहा है। तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं, महिलाओं के हैं, पोषण सखी के हैं, लोगों का बंद करिए। तो आप छात्र और नौजवान के रहा, आप सोचिए, अपना दिमाग दौड़ाइए, क्या मुद्दा होना चाहिए कि ये सवाल भी एजेंडा बनना चाहिए कोडरमा लोकसभा का, इस बात पे भी बात होना चाहिए। तो आज का जो मसला है, हम लोग लोगों से राय इसी बात को ले रहे हैं कि हर लोगों से, इसलिए हम करें बेझिझक, इसमें कोई भाषण वाला नहीं है कोई मामला। ऐसा नहीं कि आपको खड़ा कर दिया गया है, आप भाषण दीजिए, बाकी सारी चीजें कीजिए, थोड़ा बोलिए, सोचिए। अगर आपको लगता है तो आपको वही छात्र के हिसाब से, नौजवान से क्या होना चाहिए, वर्तमान सांसद क्या प्राथमिकता है कोडरमा में, ये होना चाहिए, दिल्ली में ये इशू होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए, ये चीजें होगा, वो अपनी राय वो बताए। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि लोगों से मिला जाए, लोगों की राय को जाना जाए, और जो युवाओं की राय हो, जो छात्रों की राय हो, वो इस बार कोडरमा की जो है राय बनानी चाहिए। कोडरमा तो इस तरह के संवाद की एक कोशिश है हम लोगों का। हम तो चाहेंगे यहाँ तो हो, आज एक तो शुरुआत है, लेकिन आप पंचायत में, गांव में, जहाँ आप जाएंगे अपने दोस्तों मित्रों में, सब लोगों से चर्चा करें, सब लोगों से बात करें। और बात यही कि जो छात्र है, युवा है, उसके भविष्य को देश की राजनीति निर्धारित करती है। अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो पॉलिसी कर रहे हैं, तो वो राजनीति के भी भविष्य को, वो सांसद विधायक के भी भविष्य को हमको निर्धारित करना है कि क्या बेहतर होगा, क्या अच्छा होगा। तो हम तो चाहेंगे कि एक लोग उसमें, जो लोग हैं अभी तो कार्यक्रम में हम तो इसलिए आए, शुरुआत करके यहाँ साथ लोग रहेंगे, उसको नोट भी करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे, हम लोग सारे प्रखंडों में कर लेंगे। तो उससे बैठेंगे, एक लोग अपनी बात रखिए, एक लाइन में रखिए, दो लाइन में रखिए, जो भी करना हो, ज़्यादा बोलना हो बोलिए कि क्या एजेंडा, क्या चीज़ें होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति, बाकी सारी चीज़ों के प्रति, कि जैसे लोगों को और बेहतर हो, जैसे लोगों को और सुंदर हो, इन सब चीज़ों को लेकर के पॉलिसियाँ बने, इन सब चीज़ों को लेकर के बने, जिससे कहेंगे कि आप देखिए क्या होता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते, दुनिया का आप कहते हैं ना कि अमेरिका बहुत बढ़िया देश है, कहते हैं ना अमेरिका बड़ी होता है, बड़ी चमक है, पूरा हो गया, कोई साइंस पहुँच रहा है, कोई उसे विज्ञान में पहुँच रहा है, वो सब चीज़ों से कर रहा है। क्या जर्मनी कहते हैं पढ़ने जाना है, क्यों